नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार के द्वारा पुलिस महकमे को खुली छूट दी गई थी ताकि हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, हरियाणा से अपराध को खत्म किया जा सके, हरियाणा से नशे को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन यहां पर पुलिस महकमे ने लूट मचाने में खुली छूट प्राप्त कर ली है। आए दिन हरियाणा प्रदेश में किसी न किसी जगह से ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जिसमें एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर अन्य कोई जांच एजेंसी किसी न किसी पुलिसकर्मी को रंगे हाथों दबोच लेती है, रंगे हाथों धर लेती है, रिश्वत लेते हुए या फिर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के चलते। और आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे में खुद पुलिस विभाग के द्वारा ही अपने महकमे के कई पुलिस कर्मचारियों पर इस तरीके की जांच भी चलाई जा रही है, क्योंकि या तो वो भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त थे या फिर वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे या फिर उनके ऊपर रिश्वत लेने के या अन्य किसी तरीके के आरोप लगे, जिसके चलते वो अपने ही पुलिस महकमे के रडार पर आ गए और उनके खिलाफ भी विभागीय जांच चल रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में बड़े स्तर पर ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी बीते कुछ दिनों में की गई है। तो दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो का खौफ भी अब पुलिस कर्मियों के दिल दिमाग में घर करता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर को एसीबी करनाल की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, रंगे हाथों पकड़ लिया, धर दबोचा। अब पूरा मामला क्या है, किस मामले में इस एसआई के सब इंस्पेक्टर के द्वारा रिश्वत ली जा रही थी और कैसे जो है इसने रिश्वत लेने के लिए दूसरे व्यक्ति को मनाया था जिसने एसीबी को टिप दी थी कि उससे रिश्वत ली जा रही है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। मामला सोनीपत जिले का है जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बरोटा चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई नरेश कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पर एक शिकायतकर्ता से उसके पक्ष में अदालत में गवाही देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। पंजाब के खनौरी मंडी निवासी सुरेंद्र ने करनाल एसीबी को शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ कुंडली थाना क्षेत्र में बरोटा चौकी में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है। हालांकि मामले की जांच कर रहे एसआई नरेश कुमार ने उससे कहा कि वह अदालत में उसके पक्ष में गवाही दे देगा, लेकिन उसके लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग एसआई के द्वारा आरोपी से की गई, जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था जो जमानत पर बाहर था कि मैं तेरे पक्ष में कोर्ट में गवाही दे दूंगा, तू इस मामले से बरी हो जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए 20,000 रुपए लगेंगे। शिकायत मिलने के बाद जब एसीबी की करनाल टीम के इंस्पेक्टर तेजपाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई तो उसके बाद प्लानिंग बनाई गई, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने नरेश कुमार को गोहाना रोड पर बुलाया और जैसे ही सुरेंद्र ने 20,000 रुपए की रिश्वत एसआई को सौंपी, एसीबी की टीम ने तुरंत दबिश देकर एसआई नरेश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर तेजपाल जो एसीबी की टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में तैनात एक सब इंस्पेक्टर शिकायतकर्ता से पक्ष में गवाही देने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है। हमारी टीम ने उसे 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी का कहना कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसीबी का स्पष्ट कहना है कि अभी इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है कि एसआई नरेश कुमार ने ही यह रिश्वत ली है या फिर उसके साथ पुलिस महकमे का कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल है, इस मामले में संलिप्त है। क्या वो अकेले ही इस रिश्वत को हड़पने वाला था या फिर उसके साथ कोई और साथी है जिसके साथ रिश्वत के पैसों का बंटवारा होने वाला था। कोई बड़ा अधिकारी तो इस मामले में शामिल नहीं है, उसको
उस शिकायतकर्ता के पक्ष में गवाही देने की आखिर जरूरत क्यों थी। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि साहब, सैलरी में घर नहीं चलता, उसके लिए रिश्वत लेनी पड़ती है। और आज के दिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर पूरे हरियाणा प्रदेश में एसीबी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, उससे बात चरितार्थ भी हो रही है, स्पष्ट होती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि पुलिसकर्मी जिस अंदाज में, जिस हिसाब से रिश्वत मांगने का काम करते हैं, मामला कोई भी हो, कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं उनको सिर्फ रिश्वत लेने से मतलब होता है, लूट के पैसे से मतलब होता है, चाहे कैसे भी वो पैसा मिले वो उसके लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे ही पुलिसकर्मियों पर इन दिनों एसीबी के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सैनी सरकार ने तीसरी बार जब बीजेपी सत्ता में आई तभी ऐलान कर दिया था कि या तो हरियाणा प्रदेश में तमाम सरकारी महकमों के कर्मचारी और अधिकारी खुद सुधर जाएं, अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेवार हो जाएं, सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं और किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त ना पाए जाएं, अन्यथा उनको छोड़ने का, बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। और सरकार अब उसी खूंखार मूड में नजर आ रही है। सरकार किसी भी महकमे पर, किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर रहम बरतने का काम नहीं कर रही और एक के बाद एक सरकारी महकमों पर चाबुक चलाने के बाद अब सरकार के रडार पर पुलिस महकमा भी चढ़ चुका है। वही पुलिस महकमा जिसको पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद खुली छूट दी थी कि हरियाणा प्रदेश से क्राइम और नशे पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन खुली छूट मिलने के बाद पुलिस महकमे के कई ऐसे कर्मचारी, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो खुद बेलगाम हो गए और वो खुलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। वो खुलकर जो है रिश्वत मांगने का काम कर रहे थे, जिनको एक एक करके अब बारी बारी से धर दबोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई जो है ये उन पुलिसकर्मियों के लिए एक सबक है जो रिश्वत के ऊपर नजर रखते हैं, यानी कि लूट के पैसे पर नजर रखते हैं। चाहे मामला कुछ हो, कोई भी हो, उनको सिर्फ रिश्वत से मतलब होता है। तो ये उनके लिए सबक है कि उनको अब सुधर जाना चाहिए, उनको अब यहीं पर रुक जाना चाहिए और अपनी इन गलत गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, अन्यथा उनका भी यही हश्र होने वाला है जो सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार का हुआ। अगर वो भी कल को रिश्वत लेते हुए धर दबोचे गए तो उनको भी बचाने वाला, छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे और विशेष तौर पर सोनीपत जिले के अंदर पुलिस महकमे में पुलिस कर्मचारियों में खलबली सी मची है। क्योंकि एक के बाद एक भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लगातार पकड़ने का काम, दबोचने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में जो कर्मचारी किसी भी तरीके से गलत गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं उनके पसीने छूटना लाजमी है, क्योंकि उनका कभी भी नंबर आ सकता है। खैर, पुलिस महकमे के अंदर सख्ती जरूरी भी है, क्योंकि अगर पुलिस महकमा ही इस तरीके के कामों में संलिप्त पाया जाएगा, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, तो आम जन का भी कानून से, न्याय से भरोसा उठ जाएगा। वैसे भी आम लोगों के बीच पुलिस की छवि कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हरियाणा ही नहीं, भारत के लोगों का, आम लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। पुलिस पर वो भरोसा नहीं करेंगे और उनको न्याय की उम्मीद भी पुलिस से बिल्कुल नहीं होगी। खैर, पुलिस महकमे पर लगातार ये जो कार्रवाई एक के बाद एक चल रही है और उसके साथ साथ चाहे पुलिसकर्मी किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रैंक पर क्यों ना हो, उसको एक समान ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको छोड़ने का, बख्शने का काम नहीं किया जा रहा। तो इस कार्रवाई से हरियाणा प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है और आप इस कार्रवाई को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।